वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 27, 28 और 29 तारीख का मैं 3 रोज़ा एक अमल आपको बता रहा हूँ, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला आप पर इनामात कसीरा करेगा। अगर घर के फ़र्द, मर्द, औरत, बच्चे सारे ये अमल कर लें, उस घर का हर फर्द अल्लाह ताला साहिब दौलत बना देगा, उसे साहिब माल बना देगा और रिस्क उसे फरावानी से मिलेगा। अब याद रखें कि आमाल के साथ रिस्क और दौलत जुड़ी हुई है। यहाँ हम करप्शन के ज़रिए, धोखे के ज़रिए, हम सूद के ज़रिए, हम चोरी करके और लोगों को धोखा देकर पैसा जमा करके मालदार बनना चाहते हैं, और इसको मालदारी नहीं कहते। ये तो इंसान अल्लाह का भी मुजरिम है, मखलूक का भी मुजरिम है। आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करेगा कि आपको पर्दा गैब से रिस्क भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी और आप साहिब माल बन जाएंगे। अब इंसान अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, अल्लाह से दुआएं करे, आमाल के साथ जुड़ जाए। अब वज़ाइफ करने से, आमाल करने से क्या रिस्क मिलता है, दौलत मिलती है? ये बात हमें कुरान औला से मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बाकायदा तौर पर दुआएं वज़ाइफ पढ़ते थे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए कि मेरे पास बड़ी रिस्क की किल्लत है, रिस्क की कमी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आमाल बताए और उनके पास माल कसीर हो गया। तो इसलिए याद रखें कि जो बंदा भी माली तंगी का शिकार हो, माली कमी का शिकार हो, उसके पास माल ना हो, दौलत ना हो, गुर्बत अफलास हो और वो हर वक्त तंगदस्ती में नजर आता हो, तो वो आमाले कुरानी से जुड़ जाए, वज़ाइफ को करे। अब लोग हैरान होते हैं, इतने वज़ाइफ दौलत के, तो मुल्क का कर्जा ही उतर जाए। तो आप सारी अवाम पढ़ें वज़ाइफ, मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। लेकिन करप्शन छोड़ दें, सूद छोड़ दें, आप जो है धोखे के जरिए और लोगों को लूटना छोड़ दें। इस मुल्क के अंदर बड़ी तादाद ऐसी है, जो बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं कि जो लोगों का पैसा खा चुके हैं, हड़प कर चुके हैं, और वो इतनी बड़ी तादाद में हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा इदारा कायम हो जाए और वो फेयर तरीके के साथ लोगों के जो लूटे हुए पैसे हैं, जो लोगों से हथियाए हुए पैसे हैं, वो लेना शुरू करे और उन लोगों की गिरफ्त करे जो लोगों को धोखा दे के पैसा बटोरते हैं, और 50% वो इदारा ले ले, उस 50% से भी मुल्क का कर्जा उतर सकता है। लेकिन चूंकि कानून मजबूत नहीं है और करप्शन करने वाला दंदनाता फिरता है, और जो मजलूम होता है उसकी दादरसी नहीं होती, जिसकी वजह से आज अरबों खरबों डॉलर इस मुल्क के अंदर आवाम खा चुकी है और लोग बदहाल हो चुके हैं, और वो ना किसी के सामने साइल बन के जा सकते हैं, ना उन्हें इंसाफ मिलता है। तो इसलिए याद रखें कि आप अगर चाहते हैं कि मुल्क भी तरक्की करे, कौम भी तरक्की करे और बंदा भी तरक्की करे और बंदा साहिब माल जायदाद बन जाए, तो आप एक तो मुल्क में अदल, निज़ाम अदल पैदा फरमाएं, और दूसरा आप अल्लाह से जुड़ जाएं और ये आमाल करें। ये आमाल कौन से हैं कि जो पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिस्क देता है अल्लाह, और वो पत्थर के अंदर, मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशिफतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि आपने फरमाया, या अल्लाह तू रिस्क किस तरह पहुंचाता है? का इस पे असा मारो, पत्थर पे असा मारा, पत्थर 2 लख्त हो गया। का इस अंदर के पत्थर पे भी असा मारो, उस पत्थर पे असा मारा, असाई कलीमी, वो भी 2 लख्त हो गया। फिर तीसरा पत्थर निकला, उस पे असा मारा, उसके अंदर कीड़ा था, उसके मुंह में सब्ज़ पत्ता था, और वो कह रहा था सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फरमाया, इस कीड़े को मैं रिस्क दे सकता हूँ, तो मैं इंसानों को रिस्क क्यों नहीं दे सकता? लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे मांगो, मेरी अताअत करो, तुम्हें रिस्क मिलेगा जहाँ से तवक्को भी नहीं होगी। तो याद रखें, ये वजीफ़ा है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये आप इन 3 दिनों में रोज़ाना पढ़ें 400 मरतबा।
روزانہ 400 بار پڑھیں اور دعا کریں، پھر 400 بار پڑھیں دوسرے دن، پھر دعا کریں، پھر تیسرے دن بھی 400 بار پڑھیں۔ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہر بندہ پڑھے، ہر بچہ پڑھے، ہر عورت پڑھے، سب کو اللہ صاحب مال بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔